नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। ग्वालियर के इस न्यूज़ बुलेटिन में बताएंगे कैसे बहोड़ापुर में एसपी ऑफिस में किन्नरों ने लगाई मदद की गुहार। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे ग्वालियर के जनकगंज में शिव रेजिडेंसी में लगी भीषण आग, और आगे बताएंगे कैसे ग्वालियर के उपनगर मुरार में 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्वालियर बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शीलनगर में किन्नरों के मरघट में कुछ असरदार लोगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायत एसपी ऑफिस की जन सुनवाई में की गई। बड़ी संख्या में यहां पहुंचे किन्नरों ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी जनकगंज की गाड़ी का ड्राइवर विकास राजपूत और उसका साथी सतेंद्र उनके कब्रिस्तान में हरियाली और वृक्ष लगाने के लिए खाली छोड़ी हुई जमीन पर जबरन कब्जा करने वहां पिलर गाड़ रहा है, जबकि ये जमीन न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद से ही 2007 से किन्नरों के शमशान घाट के रूप में आबाद है। लेकिन दबंग विकास राजपूत किन्नरों को धमका रहा है और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने अन्यथा झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने किन्नर समुदाय को आश्वस्त किया है कि इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम है काम्या। बोलो क्या समस्या लेके आई थी अब यहाँ पर? हम लोग इसलिए आए हैं, हमारी ज़मीन पे कोई आदमी कब्जा कर रहा है। विकास राजपूत कोई नाम का है जो पुलिस वाले की गाड़ी चलाता है। कहाँ है आपकी ज़मीन? कितनी ज़मीन है? हम लोग की है, कब्रिस्तान है वो हम लोग का। 12.5 बीघा कट्ठा हम लोग का कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में वो हमारा ज़बरदस्ती अपना मकान बना रहा है कब्जा करके। झूठी रजिस्ट्री करा ली है किसी से, तो उस पर कब्जा करके मकान बना रहा है। रातों को फ़ोन करता है, 12-12 बजे धमकी देता है कि तुम लोग यहाँ पे आए तो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना ढिमका, मतलब ऐसी धमकी देता है उल्टी सीधी। और 40 लाख रुपए मांग रहा है मेरी दादी से कि 40 लाख रुपए दो हमें तो हम छोड़ देंगे। तो हम कहाँ 40 लाख रुपए देंगे, जबकि वो ज़मीन हमारी है, हमारा कब्रिस्तान है, बुजुर्गों से चला आ रहा है। कब्रें गड़ी हुई हैं उसमें, उनको उठा उठा के फेंक दी, अपना ज़मीन नींव भर लिया और पिलर खड़े कर रहा है। और हमारे गुरुओं को धमकी देता है, कहीं किसी की आवेदन दिया कहीं किसी कुछ की दिया, जबरदस्ती धमकी दे रहा है। सीलनगर हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। क्या करता है वो राजपूत? वो विकास राजपूत गाड़ी चलाता है कोई पुलिस वाले की, और धमकी देता है पुलिस वाले को कि हम लोग, पुलिस वाले की धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ छोड़ा नहीं है और गए नहीं तो तुम सोच लो तो मैं निकलना जरूर करेंगे, FIR करवाएंगे। हाँ, पुलिस में नौकरी करता है, पुलिस की धमकी देता है, गाड़ी चलाता है किसी की, पुलिस की धमकी देता है कि हम तुम्हें पुलिस वाले से ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बंद करा देंगे, मतलब धमकी देना है ये। हाँ, 1-2 बार मेरे गुरु के घर पे आया, उधर करो, एक बार मेरे गुरु घर पे आया तो क्या कहते हैं उनके घर पे दारू पिए जो लड़के होते हैं उन लोगों को लेके आया, तो उनसे धमकी दिलवा रहे हैं उनको। आपने शिकायत की है आज? हाँ, आज की है। ये रहा आवेदन। साहब ने क्या बोला? दे दो। हमने आवेदन दिया, साहब ने क्या बोला? साहब ने बोला है कि तुम्हारा हम लोग फैसला कराएंगे। आप क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं हमारी ज़मीन छोड़ दे, बस, हम कुछ नहीं चाहते। हमारा ज़मीन है, वो तो हमारी कब्रें गड़ी हुई हैं उसमें। कुछ करना है जब आवेदन लेकर, क्या उनकी मान्यता की क्या शिकायत? आज जन सुनवाई के दौरान आज किन्नर लोग आए थे बहुत सारे, और उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया। उनकी शिकायत ये थी कि बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में निवास करते हैं और उनके निवास स्थान पर उनके द्वारा गार्डन लगाया गया है। उस गार्डन की ज़मीन पे पड़ोस वाला जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और उनको धमका रहा है कि ये मेरी ज़मीन है और अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो मेरे को 40 लाख रुपए दो। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई है। फिर बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो उनके आवेदन को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। बहोड़ापुर थाना प्रभारी को कार्रवाई करने हेतु बताया गया। कौन इसे कब्जा कर रहा है, क्या बताओ? कोई विकास राजपूत का अनावेदक जो है विकास राजपूत के बारे में शिकायत। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल की नई बिल्डिंग, कमला राजा अस्पताल और न्यूरोलॉजी की अपनी गाड़ी में बैठकर निरीक्षण किया है। उसके बाद वो गजराजा मेडिकल कॉलेज की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोग, IMA के लोगों से बात की। जिसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जया आरोग्य अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की समस्या पर बैठक में बात हुई है, सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाओं पर बात हुई है। जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखेंगी। वहीं IMA और MTA की तरफ से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिसमें अस्पताल में पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है।
डॉक्टर्स का कहना है सरकार बड़े बड़े अस्पताल तो बना रही है, लेकिन वहां मरीज और अनटेडर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्राइसिस है, जिस पर समाधान की बात कही है। वहीं बीच बैठक में महापौर उठकर चले गए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड पर भी सवाल उठाए। बैठक में क्या बातचीत हुई आपकी? अभी तो बैठक चल रही है। मैं तो एक्चुअली में क्या निगम में मुझे थोड़ा काम था और बैठक वैसे भी लेट हो गई थी थोड़ी, तो अभी तो वही चिकित्सा उसके ऊपर चल रही है। सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं। 1000 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में जो भी समस्या हैं उसको भी रखी गई हैं कि तो उप मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र शुक्ल जी ने विश्वास दिलाया है कि जो भी समस्याएं उनको पूरा करेंगे। और अब बैठक में अभी तो चर्चा चल रही है। मैंने अपनी तरफ से आयुष्मान कार्ड के लिए रखा था कि कई हॉस्पिटल में ऐसा है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, लेकिन मरीज को ये बाद में पता चलता है जब उनका बिल बन के आता है। तो इसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि पहले लोगों ने इसकी मान्यता ली थी, लेकिन पेमेंट समय पर न आने के कारण मतलब हॉस्पिटल से उसकी मान्यता उन लोगों ने हटा दी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आयुष्मान कार्ड एक सरकारी योजना है और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, और जो हॉस्पिटल में इनकी मान्यता ली है उनको भी समय पर पेमेंट आएगा, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इस योजना का सभी लोग लाभ उठाएंगे। डॉक्टरों की कमियों को लेकर भी कुछ बात करी? हाँ, डॉक्टर्स की जो पद खाली हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है। तो देखिए अभी निर्णय होंगे, क्योंकि मैं तो बीच में से उठ के आ गई हूँ। आप लोगों के सामने आज मेडिकल जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय आए थे, उन्होंने एक साधारण सभा की जो मीटिंग थी हमारी, जो चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से संबंधित व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए, इस पे कई विषयों पे चर्चा हुई। तो उस पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे चिकित्सकों के लिए यहाँ पे रिहायशी जो क्वार्टर है उनकी व्यवस्था के लिए बात करी कि कैंपस में हो सके, तो जिससे कि मरीजों को इमरजेंसी में वो आके इलाज की व्यवस्था उनको मिल सके। बाकी हमने उनको डीएसीपी जो दिया है उसके शीघ्र क्रियान्वयन की बात करी है। और हमारे जो सुपर स्पेशलिटी के जो चिकित्सा शिक्षक थे उनकी नियुक्ति में जो आश्वासन दिए गए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था, उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता से सुना और उसका शीघ्र निराकरण की बात करी है। और दोनों विभागों का जो मर्जर हुआ है उस पर भी हमने कहा है कि चिकित्सा मेडिकल टीचर एसोसिएशन से चर्चा कर उसमें आगे बढ़ा जाए। और जो पे प्रोटेक्शन की बात है हमारे मेडिकल टीचर्स की, जो एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे में जा रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पे प्रोटेक्शन को भी इसमें शामिल करके उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए। सर, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर भी, कमियों को लेकर भी, या जो कुछ आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, जो मरीजों के हित की जो बातें हैं, जिसमें विधायक महोदय जी भी थे, उन्होंने भी कुछ सुझाव रखे। और हमारे मेडिकल IMA के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सुझाव रखे। उन पर भी चर्चा हुई कि मरीज़ जब कैजुअल्टी में आता है तो उसको सही तरीके से कैसे ट्रांसपोर्ट करके उनको भिजाया जाए। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के विभाग डेवलप करने की बात हुई है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सुझाव को माना है और वो आगे बढ़ेगा तो मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। आज मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है। यहाँ के अस्पताल 250 बेड की जो क्षमता का है उसमें CT MRI से लेके सीवरेज सिस्टम से लेके सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की समस्याओं से लेके और जो वहाँ सफाई और कैजुअल्टी से पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के वार्डों में पहुँचाने की व्यवस्था, जो मशीनों की कमी है, एम्बुलेंस का विषय है, उन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं। और आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े हुए अस्पताल बेहतर स्थिति में देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। स्वच्छता के लिए मुझे अभी मुरैना की बैठक के लिए तुरंत निकलना है, लेट हो रहे हैं, तो जो आवश्यक बातें थी मैंने आपको बता दी। करोड़ों का खर्च चलाया जा रहा है और शौचालय में
सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई। आराम से आराम से आराम से आराम। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां शिव रेजिडेंसी में लगी भीषण आग में फंसी बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। महिला हुई बेहोश। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रेजिडेंसी में लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां रही मौजूद। बड़ा होने से हादसा टला, कोई जनहानि नहीं। जनकगंज थाना क्षेत्र का मामला। हाँ, अभी आग की जीवाजीगंज से सूचना मिली कि वहाँ पीजीवी वाली गली में पीजीवी कॉलेज वाली रोड पर आग लगी हुई है। एक शिवा रेजिडेंसी है जिसमें 403 नंबर फ्लैट में मुकेश बत्रा के घर में आग लगी हुई है। तो वैसे ही मैंने 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी। आग काफ़ी तीव्र बताई गई थी क्योंकि बालकनी से लेके चारों तरफ खिड़कियाँ और वेंटिलेशन सभी में आग निकल रही थी। तो वैसे ही वहाँ पर मौके पे पहुँचा और आग को कंट्रोल किया। फिर साथ में माइक में सूचना भी दी अंदर जो भी है वो बाहर बालकनी की तरफ किसी तरह आ जाए। तो महिला ने प्रयास करके खिड़की से बालकनी में आ गई। अच्छी जगह थी कि खिड़की भी थी बालकनी, और जो गेट था उसमें आग लगी थी तो गेट तो खोल नहीं पाई, तो उसके कारण उसकी जान बच गई। अगर माइक से सूचना ही नहीं देते तो वो परेशान हो जाती, दम घुट जाती, और उसको जान उसकी बच गई। इस कारण आग के कारण जहाँ तक है वो आग पूरी वायरिंग है वो हीटिंग हुई है, और हीटिंग के बाद सभी कमरों में एक साथ आग लगी है। क्योंकि कोई नुकसान तो पूरा घर ही उसका जल गया है। नीचे रखा हुआ सामान, दीवार पे लगा हुआ सामान कोई भी नहीं बचा। खिड़की दरवाजे तक सभी जल गए। 6 गाड़ी पानी लगा। कितना समय लगा? समय करीब 1 पौन घंटा उसमें लगा, तब उसको कंट्रोल कर पाया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां राह चलते राहगीरों से मोबाइल लूट की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरे को ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा है। इन्होंने एक दिन पहले ही मुरार इलाके में युवक से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों से लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है, और पूछताछ में ये पता लगा है कि शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में आरोपियों ने आधा दर्जन के करीब लूट की वारदातें अंजाम दी हैं। दरअसल ग्वालियर के उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के बैजल कोठी के पास पैदल सड़क पर जा रहे एक युवक से बाइक सवार बदमाशों ने ओप्पो कंपनी का महंगा मोबाइल लूट लिया था। फरियादी विकास कुशवाहा के साथ शनिवार दोपहर दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। आरोपी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर बैठकर आए और उसका मोबाइल छीन कर ले गए और फुर्ती से भाग गए। पुलिस ने विकास कुशवाहा की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करा तो आरोपियों का क्लू पुलिस को मिला। पुलिस को पता लगा कि आरोपी हजीरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और सटीक सूचना पर दोनों आरोपी रोहित और बादल को पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से मुरार इलाके में लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया। सीएसपी राजीव जंगले ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा बहोड़ापुर पड़ाव पर गोले का मंदिर इलाके में भी लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर इन वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है और जल्द ही सभी वारदातों का खुलासा किया जाएगा। थाना मुरार क्षेत्रांतर्गत दिनांक 3/2/24 को ये बेजल कोठी मुरार रोड पे एक फरियादी हैं विकास कुशवाहा। इनसे मोबाइल छीन के 2 लड़के मोटरसाइकिल से भागे थे, जिनकी रिपोर्ट 392 के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई थी। मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई, सीसी फुटेज खंगाले गए तो हजीरा के 2 लड़के शिनाख्त हुए, जिन्हें संदिग्ध हालत होने पे एवं मुखबिर की प्रॉपर सूचना के आधार पर हिरासत में अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना स्वीकार की गई है कि उन्होंने विकास पाठक का मोबाइल बेजल कोठी के पास से छीना था, जिसे बरामद किया गया है। ओप्पो कंपनी का मोबाइल था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ में जो आरोपी हैं रोहित परिहार और बादल, ये दोनों हजीरा के रहने वाले हैं। अन्य घटनाओं के संबंध में इन्होंने कुछ जानकारी दी है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। भोड़ापुर पड़ाव एवं गोले का मंदिर से भी इन्होंने मोबाइल छीनने की घटना स्वीकार की है, जिसके बारे में तस्दीक करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर की सिरोल पुलिस ने थाटीपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह से 25 जनवरी को भागे आधा दर्जन बाल अपचारियों के में से एक और बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। इस पर सिरोल थाने में ही नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और पॉस्को एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने फरार बाल अपचारियों को गिरफ्तार करने के अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया था। सिरोल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी बाल अपचारी गोयल वाटिका के पास देखा गया है।
इस सूचना पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। इस शातिर बाल अपचारी के खिलाफ मुरार और सिरोल थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बाल संप्रेक्षण गृह से कुछ दिन पूर्व 6 बाल अपचारी भाग गए थे। उनमें से एक बाल अपचारी और जो है सिरोल थाने के एक जो है 363, 366, 376 पास्को एक्ट के मामले में बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया था और वो भी चूँकि वहाँ से बाल संप्रेक्षण गृह से भाग गया था तो मुखबिर की सूचना पर से सिरोल पुलिस द्वारा उसको हिरासत में लिया गया और बाल संप्रेक्षण गृह पहुँचाया गया। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।